एक लोकतांत्रिक शासन वाला देश है जहाँ पर कि हमारे देश के शासक का जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है और जनता हर 5 वर्ष में अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, जिसको हम आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव ये इसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, जाति, पेशा का भेदभाव किए ही उसको मत देने का अधिकार मिल जाता है, जिसे हम मताधिकार कहते हैं। और मत दे करके इस आम चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। ये आम चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष जैसे ही पूरा होगा फिर दूसरा चुनाव होती है और उसके बाद दूसरे लोग वहाँ जो भी चुन के आते हैं वो बनते हैं, वो उसके जनप्रतिनिधि होते हैं, सरकार बनाते हैं। और इस चुनाव में विशेष बात है कि एक चुनाव होती है जो 5 वर्षों के लिए, जिसको आम चुनाव कहा जाता है। इस 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी अगर कोई जनप्रतिनिधि का किसी कारण से देहावसान हो जाता है या वो यदि त्याग पत्र दे देते हैं तो वो खाली हो जाता है जगह, और वहाँ जो चुनाव होती है उसको उपचुनाव कहते हैं और वो सिर्फ बाकी दिनों के लिए होता है। उपचुनाव एक ये आम चुनाव हुआ, दूसरा इसमें उपचुनाव हुआ। उपचुनाव और उपचुनाव के अलावे होता है कि किसी कारणवश यदि वो सरकार नहीं चल पा रही है, सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार गिर गई, तो ऐसी स्थिति में या वहाँ के जो मान लीजिए मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री को लगता है कि अब हमारी सरकार नहीं चल सकती है, हम अल्पमत में चले आए हैं, तो वो राष्ट्रपति को या ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे करके पुनः चुनाव की सिफारिश कर सकते हैं। और इस बीच में जो चुनाव होती है उसको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ये इसको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ये मध्यावधि चुनाव भी उसी तरह से होती है जैसे कि आम चुनाव है, वो भी आम चुनाव है, लेकिन ये मध्यावधि चुनाव उस बाकी बचे हुए दिनों के लिए नहीं होती है, बल्कि ये पुनः 5 वर्षों के लिए होती है, जिसको हम आम चुनाव ही हुआ। इसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है क्योंकि ये जो आम चुनाव के समय जो सरकार बनी वो 5 वर्षों तक नहीं चल पाई और मध्य अवधि में ही बीच में ही वो सरकार गिर जाती है और पुनः यदि चुनाव की घोषणा करवाते हैं। ऐसा संविधान में वर्णित है कि अगर वो शासन ठीक से नहीं चल रहा है, सरकार ठीक से नहीं चल रही है, अल्पमत में आ जाती है और यदि दूसरा कोई सरकार बनाने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह या उसके मन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह त्यागपत्र दे सकते हैं और पुनः चुनाव की सिफारिश कर सकते हैं और उसके बाद जो चुनाव होगा उसको मध्यावधि। इस प्रकार मैंने देखा कि आम चुनाव जो कि पूरे 5 वर्ष में होती है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी जितने भी राजनीतिक पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या जो आपका जो स्थानीय स्तर पर है, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति मुखिया, ये सारे का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार हमने इसमें देखा कि आम चुनाव क्या होता है। आम चुनाव के द्वारा हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे ऊपर कानून, सरकार देश को चलाती है, राज्य प्रांत को चलाती है। इस प्रकार से ये आम चुनाव का आज का टॉपिक समाप्त हुआ।